नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत हम यहाँ पे आज एक नए साहित्यकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए। आज यहाँ से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए। और इससे पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारे उत्तराखंड के जो साहित्यकार हुए हैं, जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं और जिनकी आपसे मतलब पूरे चांसेस बनेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तराखंड साहित्य के नाम से आप जाएंगे तो उस पर आपको क्लिक करते ही सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही NCERT की सीरीज़ भी मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वही टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। मैंने हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए हैं और साथ ही हिंदी व्याकरण भी बहुत सारा हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए और बहुत सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक देने वाली हूँ। और आप हिंदी से LT की तैयारी कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने नोट्स जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए हैं और उनके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँ, और साथ ही साथ जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारे मैं आपसे साझा करूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, अबोध बंधु बहुगुणा का जो सामान्य परिचय है वो हम देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1927 में पौड़ी के झाला गांव में हुआ था। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को आप लोग बिल्कुल एकदम कॉपी पेन ले लीजिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गढ़वाली में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। काफ़ी फेमस ये रहे हैं उत्तराखंड साहित्य के अंदर। तो हम इनकी सारी रचनाओं को जो भी इम्पोर्टेंट होंगी वो पढ़ते रहेंगे, है ना, पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला तो इनका देखिए भूमियाल, ये इन्होंने गढ़वाली भाषा में लिखा है। ठीक है। तिड़का रण, तिड़का हो गया, रण भंडार हो गया, तो ये क्या है इनके। और दग्ध हृदय हो गया, कणखिला हो गया, अरण्य रोदन हो गया। तो इनमें से एक तो दग्ध हृदय और एक अरण्य रोदन, ये दोनों इन्होंने किस में लिखे थे? हिंदी भाषा में लिखे थे। ठीक है। और बाकी इन्होंने गढ़वाली में लिखे थे। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी जो कौन सी रचना ऐसी है जो हिंदी में लिखी गई है, ये कौन सी रचना है जो गढ़वाली में लिखी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भूमियाल, तिड़का हो गया, रण भंडार हो गया और कणखिला, ये शब्द ही आपको लग रहे होंगे गढ़वाली जैसे, तो ये गढ़वाली में लिखे गए हैं। और दग्ध हृदय हो गया और अरण्य रोदन हो गया, ये हिंदी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं इनकी। ठीक, इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, और नाटक में इनका जो सबसे मतलब काफ़ी फेमस नाटक था माई को लाल, अंतिमगढ़, चक्रवाल, गांव की हरियाली, डूबता हुआ गांव। तो ये क्या है इनके नाटक हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, इसके साथ ही जो अन्य रचनाएं देखो, उपन्यास में इनकी जो एक फेमस उपन्यास इनका जो प्रकाशित हुआ था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी इस पर लगाए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भुगत्यु भविष्य, गढ़वाली में इन्होंने उपन्यास लिखा था। तो इसको आप एकदम याद कर लीजिए, भुगत्यु भविष्य, गढ़वाली का वर्ड आपको पता ही चल रहा होगा। तो ये गढ़वाली में लिखा गया इनका उपन्यास है। ठीक, इसके बाद देखो, इन्होंने एक लंगड़ी बकरी नाम से लोक कथा भी लिखी थी। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक इनका कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था रगड़वात। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, रगड़वात। ठीक है। तो ये भी इन्होंने एक कहानी संग्रह था इनका, कहानी संग्रह। ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है, रगड़वात कहानी संग्रह किसका है? तो ये अबोध बंधु बहुगुणा का। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दी हूँ कि जो अबोध बंधु बहुगुणा थे ना, इनका जो मूल नाम था वो था नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा मतलब चौंकाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए अबोध बंधु बहुगुणा न लिख करके नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा लिख ले, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में ये महानिदेशक के पद पे कार्यरत थे।
तो इसलिए मतलब वहाँ पे जो पद इनका था वो नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा के नाम से था। साहित्य लेखन इन्होंने जो है अबोध बंधु बहुगुणा के नाम से किया है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप नोट डाउन करते रहिए। चलिए इसके बाद अगला देखिए, इन्होंने कुछ ग्रंथों का, कुछ रचनाओं का संपादन भी किया है, जिसका नाम है गाड भेंटिक गंगा और सैलवाणी। ठीक है, गाड भेंटिक गंगा सैलवाणी, इसका इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। ठीक, याद रहेगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग याद भी कर रहे होंगे और नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि कहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा ये हम नहीं जानते हैं ना। हर रचना को आपको याद रखना है, कोई सी भी रचना आपसे पूछ ली जा सकती है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला देखिए, भूमियाल इनका महाकाव्य है। इसमें कितने 15 सर्ग हैं, और भूमियाल जो है ये इनका गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गढ़वाली में लिखा गया है भूमियाल। इसके अलावा एक कविता संग्रह भी इनका प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है सैलोदय। ये इनकी कविताओं का संग्रह था। ठीक है, कविता संग्रह, तो ये आप लिख लीजिए, सैलोदय नाम से इन्होंने कविताओं का संग्रह लिखा था। तो ये थी इनके बारे में कुछ जानकारी दोस्तों। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। इनकी जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी, इनके बारे में भी जो भी जानकारी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और छूट गया होगा। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका मूल नाम नागेंद्र प्रसाद बहुगुणा था, और महानिदेशक के पद पर ये उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान उसमें मतलब सरकार में कार्यरत रहे। और ये इनकी साहित्य रचनाएं हैं, जो कि अबोध बंधु बहुगुणा के नाम से इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और थोड़ा सा भी अगर आपको यहाँ से 1% भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। और इस सेशन से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पास ज़्यादा जानकारी हो, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप ज़रूर कमेंट करके लिखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहें। नमस्कार।